मोदी सरकार ने किसानों के हित के लिए जब 13 फरवरी 2016 को फसल बीमा योजना शुरू की थी तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि बीमा कंपनियां इस योजना को मजाक बनाकर रख देंगी। हाल में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें बताया गया है कि किसानों के फसलों का बीमा करने वाली कंपनियों ने नुकसान के बाद दावे के रूप में सिर्फ ₹1 का ही भुगतान किया है। शिकायत की आवाज सरकार तक भी पहुंची तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाकायदा जांच के आदेश दे दिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए उन शिकायतों की जांच के आदेश दिए जिनमें कुछ किसानों को ₹1 से भी कम के फसल बीमा दावे मिलने की बात कही गई थी। यह सवाल उठाते हुए कि क्या बीमा कंपनियां किसानों के साथ मजाक कर रही हैं? चौहान ने जोर देकर कहा कि फसल नुकसान के ऐसे दावों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बीमा कंपनियों से नुकसान का उचित आकलन करने का भी आग्रह किया है। आजकल दिल्ली समेत पूरा देश वायु प्रदूषण से त्रस्त है। हवा में छाई धुंधली परत प्रदूषण के खतरनाक स्तर को दर्शाती है। यह समस्या अब देश के कई शहरों में फैल चुकी है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी खतरे बढ़ गए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस प्रदूषण से सांस लेने में तकलीफ और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। ओडिशा में नए जिलों, तहसीलों और ब्लॉकों का गठन 2027 तक स्थगित कर दिया गया है। केंद्र सरकार की जनगणना की तैयारी के कारण यह निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार 31 दिसंबर 2025 तक प्रशासनिक सीमाएं तय करने के लिए बाध्य है। राजस्व मंत्री के अनुसार फिलहाल नए जिले बनाने की कोई योजना नहीं है, लेकिन लगभग 1000 नए राजस्व गांवों को मान्यता देने की योजना है। जनगणना के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। DDA ग्रुप B के 1732 पदों को भरने के लिए भर्ती हो रही है, जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल यानी 5 नवंबर निर्धारित है। ऐसे में इच्छुक अभ्यर्थी बिना देरी करते हुए ऑफिशियल वेबसाइट या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से फॉर्म भर सकते हैं। ओपनएआई ने ChatGPT Go सब्सक्रिप्शन को सभी यूजर्स के लिए 1 साल तक फ्री कर दिया है। पहले इसकी कीमत ₹4788 सालाना थी। इसे एक्टिवेट करने के लिए स्मार्टफोन, ChatGPT ऐप और अकाउंट होना जरूरी है।